कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है। एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। सदियों तक इस देश में रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। नमस्ते दोस्तों, क्या यहाँ पर बाय बर्थ कास्टिज्म था या फिर बाय कर्म, जो हमें बताया जाता है हमारे घरों में कि वो फलाना कास्ट का है, हमें हमेशा अपने कास्ट में शादी करनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए, वो हमारे धर्म में अलाउ नहीं है, हमारे कल्चर में अलाउ नहीं है। क्या ये सच है? किसी ने भी इस बात को जानने की कोशिश कभी नहीं की। युवा लोगों में किसी ने भी इसको जानने की कोशिश कभी नहीं की। साथ में हमें यह भी सिखाया जाता है ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण निकले, ब्रह्मा के बाजू से क्षत्रिय निकले, ब्रह्मा के पेट से वैश्य निकले और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र निकले। क्या ये सच है या फिर ये एक मिलावट है? जी हाँ दोस्तों, मिलावट। दूध में मिलावट, आटे में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, हर चीज में मिलावट, यहाँ तक कि हमारे किताब में भी मिलावट, हमारे ज्ञान में भी मिलावट। जी हाँ दोस्तों, और इसका मेरे पास बहुत प्रूफ है जो मैं आपको धीरे धीरे देता रहूंगा। इस वीडियो में भी मैं आपको 2-3 प्रूफ ऐसे दूंगा जिससे आपको ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर उसमें कुछ सच्चाई है। सत्य सनातन वैदिक धर्म में, किसी भी ऑथेंटिक धर्म ग्रंथ में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है बाय बर्थ किसी को कुछ भी राइट मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। और जहां भी ये लिखा हुआ है ये मिलावट है, क्योंकि वेद हमारा सबसे पुराना बुक है और हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे पुराना बुक है। वेदास आर द ओल्डेस्ट बुक इन वर्ल्ड्स लाइब्रेरी और उसमें लिखा है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और यही सेम बात वेदों के सार गीता में भी लिखी हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने मनुस्मृति का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, वही मनुस्मृति जिसको कि सो कॉल्ड दलित कम्युनिस्ट जेएनयू के लोग जलाते हैं, बिना पढ़े हुए फाड़ते हैं और जलाते हैं। अरे ये वो मनुस्मृति है जो रामायण के समय राम राज्य का संविधान था, और माफ करना बाबा साहब के संविधान से लाखों गुना अच्छा था। आज जो हम उदाहरण देते हैं ना कि सऊदी अरबिया में देखो रेप के अगेंस्ट कितना कड़ा कानून है, अरे मनुस्मृति पढ़ के देखो उसमें राजा के लिए क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाए और उसका जुर्म साबित हो जाए तो राजा को बिना कोई भी समय नष्ट किए उसका वो अंग जिससे उसने अपराध किया है उसको उसी क्षण नष्ट कर देना चाहिए। समझ में आया? मनुस्मृति का 8वां अध्याय 337 और 338 श्लोक आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कास्टिज्म है क्या कास्टिज्म नहीं है। और इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा हुआ है कि वेज खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, जीव हत्या पाप है। उसी किताब में दूसरी जगह लिखा हुआ है कि हम तो गाय का भी मांस खा सकते हैं, नॉनवेज भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, एक ही राइटर एक ही बुक में 2 तरह की बातें नहीं लिख सकता। ये वो लोग भूल गए जिन लोगों ने मिलावट किया। और दोस्तों, मिलावट पकड़ने का मैं आपको एक बहुत ही सटीक तरीका बताता हूँ। अगर कोई टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक से हट के किसी दूसरे टॉपिक की बातें उसमें घुसेड़ दी गई हो और फिर वापस से पुराना टॉपिक स्टार्ट हो जाए, तो आप समझ लेना बीच में जो घुसेड़ा हुआ टॉपिक है ना, वो मिलावट है। खैर मिलावट तो बहुत है और एक वीडियो में वो सब आने वाली है नहीं, तो मैं धीरे धीरे वो सब आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली कास्टिज्म पे बात करने आया हूँ। लोगों ने वेदों में भी मिलावट करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों क्योंकि वेद ईश्वर का ज्ञान है, सबसे पुराना बुक है, उसमें मिलावट करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वेद एक श्रुति है। हिंदू धर्म में 2 तरह के ग्रंथ होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। स्मृति होता है जो लिखी गई याद है, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, कुछ भी। हिस्ट्री में मिलावट संभव है दोस्तों, लेकिन वेद ईश्वर के ज्ञान में मिलावट संभव नहीं है, क्योंकि वेद एक श्रुति है जिसको सुन के याद किया जाए। क्योंकि वेद तब से है जब से लिखने की कला नहीं थी। जब से इस संसार में इंसान है तब से वेद इस संसार में है। क्यों?
इसके पीछे एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप कोई मोबाइल लेते हो तो जब आप वो मोबाइल लेते हो तो आपको उसके साथ उसका टेक्स्ट बुक मिलता है कि उसको कैसे चलाना है, नहीं चलाना है। अगर वो अपडेट भी होगा, कितने भी साल हो जाए, जब तक वो मोबाइल चल रहा है तब तक उसका रूल चेंज नहीं होगा। वो बुकलेट उसके साथ जो आया है वो उसी के अनुसार काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ अपडेट की ज़रूरत होगी और आपको कंपनी वाले बुलाएंगे, आओ भाई टाइम थोड़ा अपडेट हो गया है, मॉडर्न टाइम आ गया है, तो हमको वो बुकलेट में भी चेंज करना है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसने उस फ़ोन को बनाया वो फ़ोन चाहे कभी भी चलता रहे, उसने उस फ़ोन के बारे में हर चीज़ उस बुकलेट में लिखा कि उसको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, उसका नियम। उसी तरीके से अगर ईश्वर ने हमें इस संसार में बनाया, भेजा, तो उसने हमें ज्ञान उसी समय दिया, हमें नियम उसी समय दिए कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और मैक्स मुलर से पहले जो भी आक्रमण करता है, उन्होंने क्या किया? उन आक्रमणकर्ताओं ने भी तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया ना। क्यों लगाया भाई? हमारा ज्ञान नष्ट किया ना। इन सब चीज़ों को हम कितनी बार भूलेंगे? और हमने क्या किया? हमने उस स्टेशन का नाम आज भी बख्तियारपुर रखा हुआ है, जो बिहार में है। मैं जब भी घर जाता हूँ मुझे शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता है। जो भी आक्रमण करता है, उन लोगों ने हमारे आर्किटेक्चर को तोड़ा, हमारे ज्ञान को नष्ट किया और उस जगह पर नया स्ट्रक्चर बनाया। समझने वाले समझ गए होंगे बहुत कुछ। खैर, दूसरों पे क्या इल्ज़ाम डालना। हमारे पंडित, हमारे ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण बाय बर्थ, बाय कर्म नहीं, और हमारे यहाँ बाय कर्म ब्राह्मण माना जाता है। और हमारे यहाँ सो कॉल्ड पंडितों ने कुछ टाइम पहले, आज से 1000 साल पहले की बात है दोस्तों, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इन लोगों ने इतना मिलावट किया। क्यों? अपना खानदानी धंधा बनाने के लिए, खानदानी पेशा बनाने के लिए। आज आप खुद देख लो, क्या आप अपने घर में खुद एक यज्ञ करवा सकते हो? क्या आप अपने घर में खुद पूजा करवा सकते हो? सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए भी आपको एक पंडित की जरूरत है, और वो पंडित आजकल फोन पे भी वीडियो कॉल पे करवा देता है। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने धर्म का? ये पूजा है क्या? वो पंडित अपने को भगवान घोषित करता है आपके घर में घुसकर। क्यों? क्योंकि वो आपके भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करता है और वही उससे विसर्जन करता है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब उस मूर्ति में प्राण डालना, और विसर्जन करना मतलब उससे प्राण निकालना। अब आप खुद बताओ कि जो पंडित उस मूर्ति के अंदर प्राण डाल रहा है वो बड़ा या वो मूर्ति बड़ी? जो उसके अंदर से प्राण निकाल रहा है, विसर्जन कर रहा है, वो बड़ा या वो मूर्ति बड़ी? ये सारा खेल पंडितों का रचाया हुआ है दोस्तों। हमें हमारे धर्म ग्रंथ, हमें हमारे ज्ञान से दूर कर दिया। और जिस ज्ञान, जिस कर्म के बल पर हमारा भारत देश चक्रवर्ती राजा देता रहा, कई राजा, कई महाराजा, कई सम्राट दिए हमारे इस देश ने, लेकिन फिर हमारा देश गुलामों का भी गुलाम बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने पंडितों के बात में आकर अपना विवेक खो दिया। सो कॉल्ड पंडित, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे जो ब्राह्मण थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, सच्चे ऋषि मुनि, महर्षि, उन्हीं लोगों का ज्ञान तो हमारे पास है, जो आज तक ये देश कल्चर बचा हुआ है। सुना है ना आपने, हमारी सभ्यता मिट गई, लेकिन भारतीय सभ्यता नहीं मिटी है। क्यों? क्योंकि धर्म यहीं से निकला है। और धर्म वो नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म हर इंसान का एक होता है। धर्म हर मनुष्य का एक होता है। मत, पंथ, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, इस मिलावट, इस पाखंड के, इस कास्टिज्म के कारण हमारे देश को गुलाम बनना पड़ा। जब महमूद गजनी मथुरा पे हमला करने आ रहा था तो वहाँ के क्षत्रिय पंडितों के पास गए और बोला, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम जितने भी हैं, हम में जितनी भी ताकत है, हम उसका सामना करेंगे और हम उस लुटेरे को दूर भगाएंगे। लेकिन पंडितों ने कहा, पागल हो क्या? क्यों भाई? भगवान कृष्ण के पास आ रहा है, एक सुदर्शन चक्र चलेगा और सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो अज्ञानी लोग ये भूल गए कि उसी कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि तुम कर्म करो। कृष्ण सारथी थे, पर कर्म अर्जुन को ही करना पड़ा था। वेद नहीं पढ़ सकते हो भाई, गीता पढ़ो, लेकिन मिलावट वाली नहीं, उसमें भी मिलावट है। महाभारत में टोटल 10,000 श्लोक थे। राजा भोज लिखते हैं कि मेरे दादा के टाइम पे इसमें 10,000 श्लोक थे, मेरे टाइम में इसमें 25,000 श्लोक हो गए हैं। और अगर इस महाभारत में मिलावट इसी तरीके से चलती रही तो ये ऊंट पे रखा एक बोझे के समान हो जाएगा और कुछ नहीं। और आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आज जो महाभारत दुकानों में मिलती है उसमें 1,10,000 श्लोक हैं। ओरिजिनल महाभारत में 10,000 श्लोक थे, आज के महाभारत में 1,10,000 श्लोक हैं। अब आप डिसाइड करो कि कौन सा सच्चा है, कौन सा मिलावट है। कैसे डिसाइड करोगे? तो मिलावट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। वेद में मिलावट करने की बहुत कोशिश की गई। मैक्स मुलर, जो दिल्ली में मैक्स मुलर रोड आपको मिलता है ना, वो मैक्स मुलर जर्मनी से आया था, जिसको संस्कृत का नॉलेज था, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा था इंडिया में, और उसने वेदों को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और उसने कुछ भी लिखा, जो मन में आया उसने लिखा। वेद को गलत समझने से दोस्तों इस संसार में जिसको जैसा मन में आया उसने वैसा मत, पंथ, संप्रदाय चलाया।
और अज्ञानी लोग जो खुद वेद को नहीं पढ़ते थे वो उनके फॉलोअर्स बनके उनके पीछे चले गए। ईश्वर ने हमें अकल दिया है, अकल लगाना चाहिए। वेद कहता है तर्क की कसौटी पर कसकर हर बात को जांचो, उससे क्वेश्चन करो, अगर जवाब दे, सच्चा लगे जवाब तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। और इतने अलग अलग मत पंथ संप्रदाय बनाकर हमें यह सिखाया अनेकता में एकता। भारत में डाइवर्सिटी पे हम सुनते हैं बहुत बड़े बड़े फिलॉसफीज, एकता में अनेकता। दोस्तों, जब एकता टूटती है ना तो अनेकता बनती है। एकता में बल होता है, अनेकता में नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी है ना दोस्तों, कई सालों से बोल बोल कर हमें रटा दी गई हैं। अब कुछ लोग महाभारत का एग्जाम्पल देंगे कि भैया उसमें भी तो एकलव्य और कर्ण की कहानी जो है वो कास्टिज्म पे है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मिलावट वहाँ भी हुई है। अरे भैया, महाभारत तो सबसे माना जाने वाला है हिंदुओं में। कुछ भी मनवाना हो, महाभारत में घुसेड़ दो श्लोक। जाति प्रथा मनवानी है, घुसेड़ दो। सती प्रथा मनवानी है, घुसेड़ दो महाभारत में श्लोक। बाल विवाह मनवाना है, घुसेड़ दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आज आप एक सफाई करने वाले को स्वीपर नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो उस टाइम शूद्र बोल दिया तो क्या गलत बोला? क्या आज एक ब्राह्मण का बच्चा स्वीपर नहीं बनता है? तो उस टाइम भी बनते थे। हाँ, मिलावट आई बीच में, पर क्यों आई मैं प्रॉब्लम नहीं गिनवा रहा हूँ। मैं प्रॉब्लम की जड़ पे बात कर रहा हूँ, मूल की भूल, स्टार्टिंग में की गई गलतियों की बात कर रहा हूँ। अगर वो सुधर गई दोस्तों तो आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर हमने कुछ गलती की है, हमारे पूर्वजों से कुछ गलती हुई है, तो उसको आज मानने में ज़्यादा भलाई है। क्योंकि आज अगर हम मान लेंगे तो हमारे आगे के जनरेशन बहुत खुश रहेंगे दोस्तों, सब मिलजुल कर रहेंगे। अब आते हैं महाभारत में। महाभारत में कर्ण और एकलव्य का एग्जाम्पल तो सबको याद है, पर वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि क्या यदुवंशी कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उसमें ब्राह्मण सुदामा नहीं पढ़ते थे? क्या रामायण में जिस गुरुकुल में क्षत्रिय राम पढ़ते थे उस गुरुकुल में निषाद राज नहीं पढ़ते थे? क्या थोड़ा ध्यान से पढ़ो। मिलावट करने वालों ने यही तो गलती की है। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें तो घुसाया, लेकिन पुरानी असली चीज़ को निकालना भूल गए, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर गए। क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो किसी को पता चलेगा नहीं। वही 4-5 ग्रंथ उन्होंने बना रखे हैं, उसी को आके वो कथा करके जाते हैं, वही जानते हैं क्या वो कथा करते हैं। ना किसी को कुछ पता है, बस वो आते हैं, बैठते हैं, कुछ संस्कृत में बोलते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। क्या ये पूजा है दोस्तों? दिल से एक बार आप सोचते क्यों नहीं हो? अगर आपको पूजा नहीं करनी है, क्यों ढोंग करते हो दोस्तों? जाओ गरीबों को खाना खिला दो, खत्म बात। लेकिन अगर पूजा करनी है तो क्या ये पूजा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है, नास्तिकता गलत है, वो मैं आगे जाके प्रूफ करूँगा। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ आप उसको एक बार सोचो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? उसी महाभारत से मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ दोस्तों। आपको महाभारत का अज्ञातवास याद है? जब पांडव जुआ हार जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। 1 वर्ष के अज्ञातवास में उन लोगों ने क्या किया था मैं आपको कर्मानुसार बताता हूँ, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। युधिष्ठिर मंत्री बना। क्या आज कोई भी आदमी ऐसे ही बिना नॉलेज के मंत्री बन सकता है क्या? कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है क्या? हाँ, आज बन सकता है क्योंकि आज डेमोक्रेसी है, पर उस टाइम बन सकता था क्या? पर वो बना। सेकंड, भीमसेन कुक, रसोईया। आज आप राष्ट्रपति भवन में बिना नॉलेज के क्या वहाँ पे हेड कुक, हेड शेफ बन सकते हैं? पर भीम बना। कैसे? भीम तो एक राजकुमार था, उसे ये कैसे आया? तीसरा, अर्जुन तो किन्नर बना, एक्टिंग। कोई भी बिना एक अच्छा एक्टर हुए, एक योद्धा अर्जुन बिना पकड़ में आए वो एक किन्नर बन के रह सकता है? ये उसने कहाँ सीखा? नकुल अस्तबल में था, घोड़े की नाल लगाता था, ये तो शूद्रों का काम माना जाता था सो कॉल्ड कास्टिज्म में। नकुल तो राजकुमार था, उसे कैसे आया? सहदेव गाय की रखवाली करता था, उसे कैसे आया ये सब? ये छोटे छोटे काम उन लोगों को किसने सिखाए? जी हाँ दोस्तों, ये सब काम उन लोगों ने गुरुकुल में सीखा, गुरु द्रोण के गुरुकुल में। गुरुकुल की यही तो खासियत है दोस्तों, वहाँ हर चीज़ सिखाया जाता है, हर चीज़ बेसिक, पर किसी एक चीज़ में विशेषता प्राप्त होती है। यही कारण है दोस्तों कि इतने साल तक भारत विश्व गुरु बना रहा और भारत ने इतने बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, योद्धा, महायोद्धा लोगों को किया। यही कारण है। लेकिन जैसे ही हमने अपने ज्ञान से, अपने वेदों से, अपने धर्म से नाता तोड़ दिया और पाखंड अंधविश्वास में पड़ गए, तब से ये भारत गुलामों का भी गुलाम बना, दरिद्र बना, कंगाल बना और भ्रष्ट बना। और जहाँ तक एकलव्य की बात है दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एकलव्य के अंगूठा का इंसिडेंट असलियत में ये था कि जब एकलव्य को द्रोणाचार्य ने देखा तो द्रोणाचार्य समझ गए कि यह धनुर्धर अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है। तो उन्होंने उससे बोला कि ये धर्म युद्ध है और ये इन्हीं पांडवों को लड़ना है, अपना धर्म युद्ध स्वयं लड़ना है
और इसमें तुम दखल अंदाजी मत करना। जैसे अभी वर्ल्ड वॉर होने वाला होगा तो पहले से सबको पता हो जाता है कि वॉर होने वाला है, वैसे उस टाइम भी स्टार्टिंग से ही सबको पता था कि एक बड़ा युद्ध होगा दोनों भाइयों के बीच में। पहले से परिस्थितियां ऐसी बनती है दोस्तों कि लोगों को पता चल जाता है, एक आभास हो जाता है, तो सबको पता था। और महाभारत ऐसा युद्ध था जिसमें संसार के सारे योद्धा भाग ले रहे थे, तो हर योद्धा यह चाहता था कि उसे भी अपना रण कौशल दिखाने का मौका मिले। तो इसलिए एकलव्य भी चाहता था कि उसे भी महाभारत का युद्ध लड़ने का मौका मिले। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने उससे ये गुरु दक्षिणा मांगी कि जब महाभारत का युद्ध होगा तुम उसमें भाग नहीं लोगे, तब एकलव्य ने बोला आपने तो गुरु दक्षिणा ऐसे मांग लिया जैसे कि मेरा अंगूठा मांग लिया हो। ये थी असलियत। लेकिन ढोंगी और धूर्त पंडे पुजारियों ने ये कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, पर यह सच नहीं है दोस्तों। अब उन सो कॉल्ड दलित के लिए जो जय भीम और जय मीम का नारा लगाते लगाते थकते नहीं है, 5 अगस्त 2019 से पहले क्या हाल किया था दलितों का इसी जय भीम जय मीम वालों ने, जरा जाकर पता कर लेना, ठीक है। फिर जय भीम जय मीम कितना तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, वो मैं भी देखना चाहता हूँ। दूसरी बात, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर क्या हुआ था उसके साथ, ये पहले जाकर गूगल में पढ़ लेना, फिर देखता हूँ कितना निकलता है जय भीम जय मीम तुम्हारे मुंह से। हाँ, हमारे पूर्वजों से गलती हुई और वो हमें सुधारना होगा और उसके बारे में मैं अंत में बात करूँगा, लेकिन पहले तुम लोगों की बोलती जरा बंद करवा देता हूँ। और हाँ, जो लोग कास्टिज्म का इल्ज़ाम लगाते हैं ना हिंदुओं पे, वो लोग जरा अपने गिरेबान में झाँक कर देख लें, फिर बोलें, ठीक है। और एक बात मैं अपने हिंदू भाई बहनों से बोल रहा हूँ, जो गलती हमारे पूर्वजों ने दोहराई वो मत दोहराओ। ये उसी का नतीजा है कि आज हम इस मोड़ पे आ गए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी रहमान भाई के घर पर जाकर ईद की सेवइयाँ खाना है तो ज़रूर खाओ, लेकिन हर हफ्ते किसी दलित दोस्त के घर जाकर खाना ज़रूर खाना, उसे अच्छा लगेगा। और ये उसे कुछ जताने के लिए मत करना, ये इसलिए करना कि जो गलती तुम्हारे पूर्वजों ने की है वो सुधरे। एक बार अगर आपने वो गलती सुधार ली ना, फिर देखना। दोस्तों एक बात सोचिए, इतने साल बीत गए रिजर्वेशन दिए हुए, क्या बदला? क्या कास्टिज्म ख़त्म हो गया? नहीं, कास्टिज्म वहीं का वहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि बिना टैलेंट के अच्छी जगह पे जॉब पा जाते हैं। यही कारण है कि भारत में ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, और ब्रेन ड्रेन किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक चीज़ है। दोस्तों एक बात बताऊं, आप कितना भी रिजर्वेशन दे दो, कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि हमने अपनी मूल की भूल नहीं सुधारी। हमसे गलती क्या हुई? हमने अपने लोगों में बेटी रोटी का संबंध तोड़ लिया और इस कारण से उन्हें दलित बोलना जाने लगा। दलित मतलब दल से इत्र, जो दल से अलग हट के रहे। वो हमारे पूर्वजों की गलती थी। अगर हमें उस गलती को बदलना है तो हमें अपने रोटी बेटी का संबंध फिर से स्टार्ट करना ही होगा और हमें इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। तभी जाकर ये जो दूरी, ये जो खाई इतने सालों से बन गई है, वो ख़त्म हो पाएगी दोस्तों, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाभारत कह रही है। यदुवंशी कृष्ण की शादी क्षत्रिय रुक्मिणी से हुई थी, और ऐसे ना जाने कितने उदाहरणों से हमारा धर्म ग्रंथ और हमारा इतिहास भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गुण और कर्म को प्रायोरिटी मिली है, जन्म को नहीं। इस तरीके से दोस्तों, एक डॉक्टर का बेटा तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो डिग्री ना ले ले। उसी तरीके से एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वो डिग्री ना ले ले, और वो डिग्री होती है गुरुकुलों में, जो 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसकी कथनी और करनी एक सी हो, जिसके कुछ भी करने से समाज में व्यवस्था बनी रहे, वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो वो ब्राह्मण है। आप खुद सोचो दोस्तों, जिस महाभारत का उदाहरण देकर इन लोगों ने कास्टिज्म को सिद्ध किया, उसी महाभारत में जब युवराज की कसौटी की परख की जा रही थी, तो उसी समय युधिष्ठिर ने क्या बोला था कि अगर किसी शूद्र को 8 गुना दंड एक अपराध के लिए मिलना चाहिए, तो उसी अपराध के लिए एक वैश्य को 16 गुना, एक क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 128 गुना सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को शूद्र से कहीं ज्यादा ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है। और उस मनुस्मृति पर कास्टिज्म का इल्जाम लगाकर जेएनयू में जलाया जाता है। कन्हैया कुमार जैसे लोग जलाते हैं और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है दोस्तों, क्योंकि हमने चीज़ों को पढ़ा नहीं, चीज़ों को समझा नहीं, और जिसने जो हमें समझाया हम आंख बंद करके उसे ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि आज इस देश में सबसे ज़्यादा युवा है और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। और अंत में हिंदुओं पर कास्टिज्म का इल्ज़ाम लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंदुइज्म में कास्टिज्म था
बाय बर्थ। तो संत रविदास जिनकी पूजा सो कॉल्ड दलित करते हैं, वो संत कैसे बने? वहां भी कर्मफल व्यवस्था साबित हो रही है कि अगर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो संत बन गए। दूसरा और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और यही एग्जाम्पल इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है कि बुद्धिमान का बुद्धि खोल देगा, क्योंकि बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी होती है। और महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो थोड़े से ज्यादा समझ लेते हैं। जो ढोंगी पंडित ये बोलते हैं हिंदुइज्म में कास्टिज्म था, वो मुझे इस बात का जवाब दें, तुम ब्राह्मण होकर यादव कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय राम की पूजा क्यों करते हो? इस दो बात का जवाब मुझे दे देना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हिंदुइज्म में कास्टिज्म था, वहां भी कर्म फल व्यवस्था साबित हो रही है। और अब अंत में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो ओवैसी जैसे लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगा के दलितों का वोट लेते हैं, वो भारत माता की जय और वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं।